Hello everyone, good morning. Hope you are doing well. Today we will read chapter 5 Delhi Sultanate part 3. In previous classes we have already read chapter 5 part 1 and part 2. We have gained more knowledge about Delhi Sultanate. Okay students, today we will read chapter 5 part 3. Our topic is Firoz Shah Tughlaq 1351 to 1388 Common Era. Muhammad bin Tughlaq was succeeded by his cousin Firoz Shah Tughlaq. The new Sultan learnt many lessons from him. He ruled according to the Islamic laws to the please the ulema. तो स्टूडेंट मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बताएंगे. तो सक्सीड बाय हिज कज़न फिरोज शाह तुगलक. द न्यू सुल्तान लर्न मेनी लेसन फ्रॉम हिम. जो नए सुल्तान थे उन्होंने बहुत सारे लेसन्स लिए, बहुत सारे कुछ सीखे. ही रूल्ड अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक लॉ. उलेमा के बारे में हमने ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में बताया था स्टूडेंट कि वो जो शासन करता था तो वो इस्लामिक लॉज के अकॉर्डिंग शासन करता था. ही प्लीज द नोबल्स बाय गिविंग देम बिगर इक्तास. द स्टेट टुक ओनली 4 काइंड्स ऑफ टैक्सेस. ही रिड्यूस द टैक्स ऑफ 2. तो उसने मतलब कि सिर्फ 4 काइंड्स ऑफ टैक्सेस किया और जो 2 पे जो टैक्सेस लगे थे स्टूडेंट्स, जो फर्टाइल लैंड थे उसको रिड्यूस किया, उसको कम किया. He tried to re-establish the control over Bengal and Sindh but failed. उसने मतलब कि बंगाल और सिंध पे अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश करने की कोशिश किया लेकिन उसको वो फेल्ड हो गया. ही वॉज नॉट अ गुड कमांडर. ही इज़ मोस्टली रिमेंबर फॉर हिज रिफॉर्म एंड ऑल्सो फॉर बिल्डिंग फोर्ट्स एंड मॉस्क्यू. वो सिर्फ एक अच्छा कमांडर ही नहीं था स्टूडेंट, वो इज़ मोस्टली रिमेंबर. उसको इस बात के लिए भी याद किया जाता है भूमि सुधार को लेकर के. अगर बात करेंगे फोर्ट्स को बनाने को लेकर के, मॉस्क्यूज़ को बनाने को लेकर के इन्हें याद किया जाता है. रिफॉर्म्स, तो हम लोग इनके रिफॉर्म्स के बारे में बात करेंगे कि इन्होंने क्या क्या रिफॉर्म्स किए, क्या क्या बनाया, क्या क्या सही किया. ही कंस्ट्रक्टेड मेनी कैनल्स, वेल्स, टैंक्स, rest houses and hospital. He also founded some new towns like Firozapur, Firozabad and Hisar Firoza. He laid 1200 gardens. He set up many educational institutions. हिंदू रिलीजियस बुक्स वेयर ट्रांसलेट फ्रॉम संस्कृत टू पर्शियन. तो सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग ये जान लें कि उसने बहुत सारे कैनल्स बनवाए, वेल्स, टैंक्स, रेस्ट हाउसेस और हॉस्पिटल बनवाए. इसके अलावा ही ऑल्सो फाउंडेड सम न्यू टाउन्स. कुछ टाउन्स का नाम आता है जिसको इसने इस्टेब्लिश किया था. फिरोज़ापुर, फिरोज़ाबाद, हिसार फिरोज़ा. ही लेड 1200 गार्डन्स. ही सेट अप मेनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. उसने बहुत सारे जो मतलब शैक्षणिक संस्थान होते हैं, इंस्टीट्यूशन होते हैं एजुकेशन से रिलेटेड, उसे बनाया. हिंदू रिलीजियस बुक में अगर बात करेंगे स्टूडेंट तो उसने उसे संस्कृत से पर्शियन में ट्रांसलेट किया. यू कैन सी हियर स्टूडेंट द इमेजेस ऑफ फिरोज शाह कोटला पैलेसेस. ये फिरोज शाह का कोटला पैलेसेस है, उनका महल है, आप देख सकते हो. Firoz Shah brought 2 Ashokan pillars from Meerut and Sopara to Delhi. 2 pillars were carefully wrapped in silk cotton cloth and resettled. तो फिरोज़ा शाह जो थे वो अशोकन पिलर को ख़रीदा उन्होंने मेरठ और सोपारा. Shah brought 2 Ashokan pillars from Meerut and Sopara to Delhi. The 2 pillars were carefully wrapped to silk cotton cloth and resettled. और उसने 2 पिलर को क्या किया कि वो मतलब कि बहुत केयरफुली से मंगवाया, उसे रैप किया सिल्कन कॉटन क्लॉथ में और उसे फिर से सेटल्ड किया. वन ऑफ देम वाज दे प्लेस्ड इन हिज प्लेस एज फिरोज शाह कोटले, जिसमें से एक जो कि फिरोज शाह कोटले जो पैलेस है वहाँ पे उसे सेटल्ड किया गया. तो स्टूडेंट्स हम लोग फिरोज शाह तुगलक की जो डायनेस्टी है उसके डिक्लाइन के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे. फिरोज शाह तुगलक डाइड इन 1388 कॉमन ईरा. After his death, the empire nearly broke up. The Sultanate was soon reduced to Delhi and nearby areas. तो फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद स्टूडेंट ये टूटने लगा और सल्तनत was soon reduced to Delhi and nearby areas. और जो ये सल्तनत का जो शासन था स्टूडेंट तो ये भी दिल्ली और आसपास के एरिया से इसका भी शासन धीरे धीरे ख़त्म होने लगा. तैमूर हु वाज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स स्टूडेंट्स. तैमूर, तो हम लोग तैमूर के बारे में पढ़ने वाले. तैमूर हु वाज ऑन अ लुक आउट टू दिल्ली अटैक invaded Delhi in 1398 common era. He proved to be final blow. तो तैमूर was on lookout to attack Delhi. तो उसके बाद से वो स्टूडेंट्स ये 1398 कॉमन एरा में ये इन्वेट करता है जो कि प्रूव्ड है कि फाइनल ब्लो का. तैमूर इन्वेजन्स की बात अगर करेंगे, इसका जो आक्रमण हुआ जब इसने आना शुरू किया 1398 कॉमन एरा. दिस इमेजेस ऑफ तैमूर यू कैन सी हियर स्टूडेंट्स.
तैमूर वाज अ मंगोल, मंगोल के बारे में हमने पहले भी पढ़ा। ही वाज द रूलर ऑफ समरकंद इन सेंट्रल एशिया, जो कि समरकंद एक जगह है सेंट्रल एशिया में है, वहाँ का वो शासक था। ही अटैक्ड दिल्ली इन 1398 कॉमन ईरा, तो उसने दिल्ली पे कब अटैक किया था? 1398 कॉमन ईरा में। ही स्टॉर्म्ड एंड डिस्ट्रॉय एवरीथिंग इन अ वे, और ये भी स्टूडेंट आप जान लो, उनके रास्ते में, उसके आने के रास्ते में जो कुछ भी मिला उस पर उसने धावा बोला, उसे मतलब कि उसने उसे बर्बाद किया। उसके बाद ही रथलेसली मैसेक्रेट पीपुल एंड टुक देम एंड वीमेन, मेन एंड वीमेन एज प्रिजनर। उसके बाद से बेरहमी से उसने लोगों को मारा बेरहमी से, और उसके बाद से जो मैन वीमेन है एज ए प्रिजनर, कैदी के तौर पे उन्हें सज़ा दी गई। आफ्टर हिज डिवास्टेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, यू कैन सी हियर इमेजेस ऑफ इंडिया मैप, इंडिया इन 1398 सी। तो सबसे पहले हम जानेंगे, हम अपने की टर्म से सबसे पहले जानेंगे जो हमारा की है कि ये क्या क्या शो कर रहा है। तो सबसे पहले ये एरो है स्टूडेंट, तैमूर इन्वेजन, आप अपने बुक में देखना है इसको। सल्तनत ऑफ दिल्ली, तो जितने भी एरो के साइन है आप देख सकते हो, जो कि काबुल से, जैसे कि हमने पढ़ा था, वो इंचर करता है, और उसके बाद से उसने बहुत सारे जगह पर उसने हमला बोला। और ये जितने भी ग्रीन कलर्स में आप देख रहे हो, ये शो करता है कि ये सल्तनत का जो समय शासन था, तो कहाँ कहाँ पे शासन था, और उसने कहाँ कहाँ पे आकर आक्रमण किया। आफ्टर हिज डिवास्टेशन, तैमूर soon left Delhi. It's said that he almost left it depopulated, destroyed and its ruins. तो कहने का मतलब है कि तैमूर soon left Delhi, इस बर्बादी के बाद से, तबाही के बाद से उसने जल्दी दिल्ली को छोड़ दिया। और ये भी कहा जाता है कि डीपॉपुलेशन, डेट मीन्स कि डिस्ट्रॉयड एंड इट ruins, पलायन करना, लोग जो थे वहाँ के, जो जनसंख्या वहाँ पे रही थी, वो जगह वो छोड़ना शुरू कर दी। तो आवर नेक्स्ट टॉपिक द सईद डायनेस्टी। इससे पहले हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स फिरोज शाह तुगलक के बारे में, फिर हमने तैमूर इन्वेजन के बारे में, उसके आक्रमण के बारे में पढ़ा। आवर नेक्स्ट टॉपिक द सईद डायनेस्टी। तैमूर लेफ्ट इंडिया बाय अपॉइंटिंग खिज़र खान एज द गवर्नर ऑफ मुल्तान। तो तैमूर जो था, जब खिज़र खान अपॉइंट हुआ एज अ गवर्नर मुल्तान का, तो उससे तैमूर ने इंडिया को छोड़ दिया। इन 1414 कॉमन इरा, खिज़र खान कंकर्ड दिल्ली एंड एस्टेब्लिश द रूल ऑफ द सईद डायनेस्टी। तो खिज़र खान ने क्या किया कि दिल्ली को जीता, और उसके बाद से वहाँ पर उसने सईद डायनेस्टी, सईद साम्राज्य एस्टेब्लिश किया, उसे कायम किया। इन 1451 कॉमन इरा, आलम शाह द लास्ट रूलर, आलम शाह जो था 1451 कॉमन इरा की बात कर, जो कि लास्ट ये शासक था, अंतिम शासक था, वाज डिफीट बाय बहलूल लोदी। दिस इंडेड द शॉर्ट रूल ऑफ सईद सुल्तान। तो आप जान लो स्टूडेंट को डिफीट हुआ था बहलूल लोदी के द्वारा, और ये यहाँ पे कहते हैं कि सईद सुल्तान का एक मतलब कि बहुत कम शासन, शॉर्ट रूल कहा गया है। इनका शासन बहुत दिनों तक नहीं चला, बहुत कम ही दिन इनका शासन रहा। आवर नेक्स्ट टॉपिक द लोदी डायनेस्टी। The Lodi dynasty saw an end of the Turkish rule and the beginning of the Afghan rule. तो लोदी डायनेस्टी की बात अगर करेंगे तो यहाँ पे ये भी कहा जा सकता है स्टूडेंट कि वहाँ पर तुर्किश रूल का जो शासन चल रहा था वो अंत हो गया, और वहाँ से अफ़गान रूल शुरू होता है, अफ़गान का शासन स्टार्ट होता है। तो सबसे पहला आवर फर्स्ट टॉपिक है बहलूल लोदी 1451 to 1489 कॉमन इरा। बहलूल लोदी आर द फर्स्ट अफ़गान लोदी रूलर। तो यहाँ पे तुर्किश रूल का जैसे ही मतलब कि समापन होता है, जैसे ये शासन ख़त्म होती है, स्टार्ट होता है बहलूल लोदी, अफ़गान का शासन स्टार्ट होता है। बहलूल इज द फर्स्ट अफ़गान लोदी रूलर। ही ट्राई टू कंसोलिडेट द डिवाइड सुल्तान। ही टुक स्ट्रॉन्ग स्टेप्स, उसने बहुत सारे स्टेप्स जो कदम उठाए, काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टेप्स उठाए। ही डिपोज द रिबिलियस गवर्नर, जो भी गवर्नर के रिबिलियस थे, उनका जो अगेंस्ट होता था उसका उन्होंने डिपोज किया। ही अपॉइंटेड लॉयल अफगान नोबल्स इन देयर प्लेस। उस जगह पे उसने क्या किया, जो रिबिलियस गवर्नर थे उनको हटाने के बाद से उसने अफगान नोबल्स को अपॉइंट किया। ड्यूरिंग हिज रेन, उसके शासन के दरमियान की बात हो रही है, उसके शासन के दौरान द सल्तनत एक्सटेंड अगेन, फिर से सल्तनत जो है वो एक्सटेंड होने लगा। इट स्ट्रेच फ्रॉम पंजाब टू बिहार, फिर से वो धीरे धीरे फैलने लगा और पंजाब से बिहार तक वो पहुँच गया। आवर नेक्स्ट टॉपिक सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी वॉज द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ द लोदी डायनेस्टी। सिकंदर लोदी का नाम आता है स्टूडेंट, सबसे पहले आप जान लो, इट बिलोंग टू लोदी डायनेस्टी।
और इस लोधी डायनेस्टी में साम्राज्य में सिकंदर लोधी का मतलब एक पावरफुल रूलर के इसे जानते हैं उसको। सिकंदर लोधी टुक ओवर जौनापुरन बिहार को किया। ही वॉज एन एबल एडमिनिस्ट्रेटर एंड द रिफॉर्मर, एक अच्छा प्रशासक भी था और एक अच्छा सुधारक भी था, रिफॉर्मर भी था। ही इंट्रोड्यूस मेनी पब्लिक वेलफेयर मेजर्स, उसने लोगों से के फेथ को लेकर के, उनके कल्याण को लेकर के, उनके वेलफेयर को लेकर के बहुत सारे मतलब काम किए, कदम उठाए। द सिटी ऑफ आगरा, स्टूडेंट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड क्वेश्चन ऑफ जनरल नॉलेज भी कह सकते हैं स्टूडेंट्स। द सिटी ऑफ आगरा वॉज फाउंडेड बाई हिम। तो आगरा की अगर बात करेंगे जो कि फाउंड हुआ है, आप जान रहे हो कितना फेमस है पैलेसेस की वजह से, ताजमहल की वजह से। तो कहते हैं कि इसको बसाने वाला, इसको फाउंड करने वाला जो था वो सिकंदर लोधी ही था। आगरा बिकेम द कैपिटल ऑफ द सल्तनत, इस सल्तनत का जो कैपिटल हुआ उसको आगरा को बनाया गया। यू कैन सी हियर स्टूडेंट दिस इमेजेस ऑफ टॉम ऑफ सिकंदर लोधी, ये सिकंदर लोधी का मकबरा है। आप टॉम तो समझते होंगे, टॉम जहाँ पर मतलब कि आफ्टर डेथ जो वहाँ दफन किया जाता है, तो इस तरह से आप देख सकते हो कि इसमें उनका मकबरा है, जैसे कि हम ताजमहल को भी मकबरा ही कहते हैं। आवर नेक्स्ट टॉपिक इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी सक्सीड सिकंदर लोधी के बाद से इब्राहिम लोधी मतलब कि उसका उत्तराधिकारी बनता। ही डिफीट था अफगान नॉबल्स हु रिबिलियन अगेंस्ट हिम, तो उसने क्या किया, जो भी अफगान नॉबल्स थे उसको हराया। ठीक है। He replaced senior nobles and governors to prevent such revolt in future. उसने क्या किया कि जो सीनियर नॉबल्स थे उसको रिप्लेस्ड किया। He replaced senior nobles and governors to prevent, और उसने जो भी फ्यूचर में होने वाले क्रांति हैं कोई मतलब कि आक्रमण है तो उसके लिए उसने उसको अपॉइंट किया। डिस्प्लेस्ड नॉबल वी आर नॉट हैप्पी, जिसको उसने डिस्प्लेस्ड किया था स्टूडेंट वो बिल्कुल खुश नहीं थे। और कंस्पायर्ड अगेंस्ट ही, वो उनके अगेंस्ट कंस्पायर्ड करते हैं और बिल्कुल मतलब कि हंगामा बोल देते हैं। आलम खां इब्राहिम लोधीज अंकल, आलम खान चूँकि इब्राहिम लोधी के अंकल थे, एंड दौलत खान द गवर्नर ऑफ पंजाब, दौलत खान जो कि पंजाब का गवर्नर था। इन्वाइटेड बाबर टू इन्वेडेड इंडिया, बाबर वाज स्ट्रगलिंग इन हिज होमलैंड। तो बाबर जो तो उसने क्या किया, तुम जानते हो जहाँ पे मतलब कि इब्राहिम लोधी का शासन हुआ, उसने बहुत कुछ किया फ्यूचर में होने वाले आक्रमण से अपने सल्तनत को बचाने के लिए। तो वहाँ पे बहुत लोग, जिसको उसने रिप्लेस किया था, वो जिसको उन्होंने हटाया था, वो बिल्कुल भी उससे खुश नहीं थे। तो यहाँ पर हो रहा है कि मतलब कि जो आलम खान है और ये दौलत खान है, इन्होंने बाबर, यहाँ से हिस्ट्री एक नया मोड़ लेती है स्टूडेंट। बाबर को उसने इन्वाइट किया कि वो इंडिया पे आए। बार बार स्ट्रगल इज होमलैंड, बाबर जहाँ रह रहा था स्टूडेंट, वहाँ पे उसे बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा था, बहुत संघर्ष कर रहा था अपने होमलैंड के लिए। टेकिंग द एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन बाबर इन्वेड इंडिया, तब बाबर ने इंडिया में आक्रमण बोला, इंडिया में वो इंडिया की तरफ आए। द टू फोर्सेस क्लैश्ड इन 1526 कॉमन एरा, इट वाज द हिस्टोरिक फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। तो स्टूडेंट आपको पता होगा, आपने पढ़ा भी होगा या फिर नहीं भी पढ़ा होगा, तो आप ये इन्फॉर्मेशन ले लो कि जो पानीपत की पहली फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत तो ये 1526 कॉमन एरा में होती है। और आपको पता है ये किसके बीच होती है, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच ही होती है। इब्राहिम लोधी वाज डिफीट द ओवरथ्रो, तो इसमें क्या होता है कि इब्राहिम लोधी जो होता है वो हारा जाता है। दिस इंडेड द रूल ऑफ द सल्तनत, और वहीं से सल्तनत का शासन इतने दिनों से चला आ रहा था स्टूडेंट, इस शासन का बिल्कुल कंप्लीटली वो ख़त्म हो जाता है। एंड द मुगल बिगिन टू रूल इंडिया, और वहाँ से मुगल का शासन शुरू हो जाता है, जिसे मुगल डायनेस्टी कहते हैं। ओके, और जिसको मतलब कि सबसे पहले फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी कहेंगे तो बाबर का नाम आता है। ओके स्टूडेंट्स, मैंने कोई होमवर्क दिया था आपको, तो यू कैन सी हियर क्विक रिविजन्स, नेम द फ्लोइंग, आपने उसे बनाया होगा, आई नो, फिर भी आप चेक कर लो क्या राइट है क्या रॉन्ग है। नेम द फ्लोइंग, नंबर 1 मोहम्मद बिन तुगलक रियल नेम्स, जौना खान। नंबर 2 मोहम्मद बिन तुगलक शिफ्टेड हिज कैपिटल हेयर, देवागिरी। नंबर 3 दीज वेयर द स्कॉलर्स ऑफ इस्लामिक लर्निंग, उलेमा। नंबर 4 द राजपूत recaptured these states and established a powerful new state in Rajasthan, Ranthambore, Chittor. Circle the correct answer B. मोहम्मद, यहाँ पे इसमें बिल तुगलकाबाद, तो यहाँ पर गयासुद्दीन तुगलक का नाम आता है, गयासुद्दीन तुगलक, बिल तुगलकाबाद। Doab was the most fertile region. Number 3, the money used in the form of currency, notes or metal coins is called token money. Number 4, regional kingdoms.
came up in the South India and Deccan. Okay, students, so it's your homework time. Complete quick revision of chapter 5, page number 49 and page number 50. Okay, students, today class is completed. Thank you.